2024 में चेंज मुतवक्के डी कोड की स्ट्रेटेजी है? नहीं नहीं, आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें। ये मैं सुनना चाहता था। इट इज़ वेरी इजी कि अगर आप पैसों में अगर आप चीज़ों को तोलना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि ऊपर जो है बिग एलिफेंट्स बैठे हैं। वो आप जो बात करें कि जी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपटीशन की, सर इस वक्त हमारा कंपटीशन हम खुद है। स्टेट बैंक वाले जो हैं वो अप्रूवल, पता नहीं जिसकी किस्मत आती है, जिसके नाम का शायद कुरान निकलता है, उसका अप्रूवल आ जाता है। और वहाँ बेचारे चाइनीज पार्टनर अगर आपसे क्लोज नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि हम डूब गए, हम मर गए। भी आपको एक और नीचे जाके एक सरप्राइज भी एक और दिखाऊंगा। अच्छा, यानी सरप्राइज मिलने वाला है हमें आज, है कि ये ई व्हीकल का आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे फ्लोट होके आया। तो पिछले साल मेरी बात हो रही थी कि सिर्फ एक कंपनी ने 17 लाख ई व्हीकल सेल आउट किए, एंड दैट इज सेल आउट नॉट प्रोडक्शन। अच्छा, ट्विटर का जो नया लोगो आया है ये सही है या पहले वाली वो चिड़िया उड़ती हुई? हमारे जो पुराना फ्लैगशिप था हाँ। उसको कॉपी कर लिए, मतलब ट्विटर कॉपी डी कोड। हाँ, और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं डी कोड की प्रोडक्ट लाइनअप की और सीरीज की, तो जैसा भी नकी ने बताया कि बाकायदा इनकी पूरी लाइनअप के ऊपर एक हार्मनी नजर आ रही है हमें कलर्स की। तो ये देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये डिसीजन बहुत मुश्किल है, लेट मी टेल यू, क्योंकि सेल्स टीम को डिजाइन टीम के साथ और फिर हायर मैनेजमेंट के साथ मर्ज करना, एक ही पेज के ऊपर लेके आना, इतना आसान काम कभी भी नहीं होता। तो ये कैसे कर रहे हैं आप? क्योंकि ये कलर आर नॉट नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। क्योंकि अगर आप इस ग्रीन को देखें, इस पर्पल को देखें, और एक इनकी आने वाली प्रोडक्ट है, इन्होंने मुझे दिखाया एक बड़ा मजे का रेड कलर की वो प्रोडक्ट है। तो दीज डिसीजन आर नॉट इजी टू टेक। तो ये डिसीजन कैसे ले रहे हैं नकी भाई? देखिए, वी ब्रिंग ऑन बोर्ड द सेल्स टीम एज वेल, सही, बट वी आर अ वेरी प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनी। सही। मेरा भी जिस तरह मैंने बताया, तो मेरा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हमारे जो CTO हैं उस्मान तारिक साहब, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट एज वेल। सो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस हम लेकर आए, उसी बेसिस पे वी कम अप विद द कलर्स एज वेल। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द बाय इन फ्रॉम द सेल्स, बट वी हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग एज वेल। अगर हम वही भेड़ चाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे में डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसी चीज़ को ही लेते हुए मैं आगे कर रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी सिर्फ आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ। उसमें भी आप ये देखिएगा ना, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज वी हैव ट्राइड टू आइडियलाइज पाकिस्तान। आप अगर ये देखेंगे, हमने पाकिस्तानी मॉन्यूमेंट्स लेकर आए और उनको दिखाना शुरू किया है। बिल्कुल, यहाँ मुझे सिग्नल प्रो में कायद-ए-आज़म का मज़ार और मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ये सिग्नल 2 में ये पेशावर खैबर पास है, और ये इस्लामाबाद की फैसल मॉस्क है जी। और अगर सिग्नल लाइट की हम बात करें, ये आपकी तो ये चार मीनार है बिल्कुल। और चौबुर्जी जिसे कहते हैं, चौबुर्जी जिसको हम कहते हैं, ये जो मेरे ख्याल से कन्वेंशन सेंटर आपका इस्लामाबाद वाला कन्वेंशन सेंटर है, बिल्कुल ऐसे। वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग दैट एज वेल। अब हमारी एक टैगलाइन है जिसको हम बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, व्हिच इज पैशनेटली पाकिस्तानी, एम्बिशियसली ग्लोबल। क्या बात है। और ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान से अब इसको बाहर लेके जाना। जबरदस्त। और उसी चीज पे ही चलते हुए इंशाल्लाह यू स्टार्ट सीइंग अस इन द मिडिल ईस्टर्न मार्केट वेरी सून, और अफ्रीका मार्केट भी हम ट्राई तो कर रहे हैं। जरूर लेट्स सी इंशाल्लाह। और दीज आर द कलर जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वेरिएंट्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, और दूसरे वाले बॉक्स में भी अगर हम देखें तो यू कैन सी कि दीज आर द कलर्स कि इस अब अगर नॉर्मल अगर किसी भी प्रोडक्ट हेड से आप बात करें या सेल्स पर्सन में बात करें, तो ये सिग्नल 2 जो लॉन्च हुआ है, इसमें ब्लैक कलर ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये ग्रेइश मेटेलिक ग्रे है, बट इट्स नॉट ब्लैक, और वाइट नहीं है। तो सारे जो कलर्स हैं, इट्स अ वेरी टेक्निकल ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिसीजन कि इन कलर्स के साथ पूरी मॉडल की सीरीज लॉन्च की जाए। और यहाँ भी अगर आप देखें तो सेम आपको सिंक नजर आ रहा होगा, और यहाँ जाके आपको 2 कलर की एडिशन, 3 कलर की एडिशन नजर आ रही होगी, जो कि जैसे अभी हमने देखा ग्रीन कलर, मिंट कलर जो इनका है। तो दैट इज समथिंग अमेजिंग। और ये वो चीजें हैं मेरे हिसाब से कि जो आपके डी कोड को एक अलग लीग में लेके जा रही है। तो यही अब मेरा एक दूसरा और मुश्किल सवाल है नकी से, कि अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुझे तो ये दिस इज माय बॉल गेम तो मुझे तो बहुत पसंद है,
पाकिस्तानी कस्टमर्स को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका ब्रांड बहुत पसंद आ रहा है। यू हैव सेल मोर देन, मतलब आप लाखों में अपने फ़ोन बेच चुके हैं ऑलरेडी। जब आपने ये फैसला करा कि आपने सेकंड टियर या थर्ड टियर में नहीं उतरना, मतलब आप प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे कि आप $30, $40, $50 वाला फ़ोन बेचेंगे, मतलब यू हैव स्टार्टेड समथिंग कि वो $100 से अबव कैटेगरी वाले आपके फ़ोन ज़्यादा हैं। तो जो टियर 1 के ब्रांड्स हैं हमारे, सैमसंग है, ओप्पो है, शॉमी है, रियलमी है, या ट्रांशन ग्रुप की 3 ब्रांड्स हैं, तो जब इनकी कंपटीशन में आपने आके अपनी प्रोडक्ट्स को खड़ा किया जुलाई 2021 के 22 से ऑनवर्ड, तो वो एक्सपीरियंस क्या था और मार्केट में एक्सेप्टेंस कैसे मिली, शुरू में कितनी मुश्किलात आई, और अब आप जाके क्या रियलाइज़ करते हैं कि वो फैसला हमारा सही था और इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है, या कुछ 2024 में चेंज मतवक्के डी कोड की स्ट्रेटेजी है? नहीं, आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। होपफुली वी विल कीप ऑन ग्रोइंग विद आवर सेगमेंट के वी आर competing और वी आर ट्राइंग टू पोजीशन प्रोडक्ट्स एट द हायर सेगमेंट एज वेल। ग्रेट। एक चीज़ जो मैं सिर्फ थोड़ी सी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट जो है वो अभी ग्रो कर रही है। अच्छा, सॉरी टू कट यू, ये मैं सुनना चाहता था। रीज़न बीइंग कि मैंने 90% लोगों को देखा है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी कि अगर आप पैसों में अगर आप चीज़ों को तोलना शुरू कर देंगे ना कि भाई मैंने हमेशा हर फ़ोन जो है वो 20,000 के अंदर अंदर बेचना है, 25 के अंदर अंदर बेचना है, क्योंकि ऊपर जो है बिग एलिफेंट्स हैं या बिग बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं मुझे दबाने के लिए, इन्होंने उनको कंपटीशन दिया। तो एक तो अच्छी बात ये कि दैट इज़ समथिंग कि ये एक तगड़ा डिसीजन है, मुश्किल डिसीजन है, और इस डिसीजन के पीछे सिर्फ इनकी प्रोडक्ट की सपोर्ट नहीं, इनकी सेल्स टीम को भी सराहा जाता है कि उन्होंने इस डिसीजन को अपने ऊपर सवार करा और मार्केट में उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बनाई। तो हैट्स ऑफ टू योर सेल्स टीम ऑल्सो कि उन्होंने इतनी जान मारी। और अब मुझे बताएं जो आपको कह रहे थे फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन मार्केट की बात करें तो रफली 30 मिलियन ईयर मोबाइल फ़ोन मार्केट है, जिसमें कम से कम जो हम नंबर्स हमें ऑफिशियली नंबर्स आते हैं, उसमें से भी अगर आप देखें तो अराउंड 55 to 56% इज़ योर फीचर फ़ोन। बिल्कुल ऐसे ही। पीछे आपके आ जाते हैं 12 से 13 मिलियन स्मार्टफोन का नंबर आ जाते हैं। दिस नंबर हैज़ टू ग्रो। सो वो आप जो बात करें कि जी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपटीशन की, सर इस वक्त हमारा कंपटीशन हम खुद हैं। सही। द मार्केट इज़ बिग इनफ फॉर एवरीवन टू नॉट ओनली सस्टेन बट ग्रो एज वेल। अभी तो दिस मार्केट हैज़ टू ग्रो। अगर आप देखें ना, आप यूर अ मोबाइल फ़ोन पर्सन एज वेल, आपने नंबर्स भी देखे होंगे इन एनी इमर्जिंग और डेवलप्ड कंट्री, आपकी स्मार्टफोन रिप्लेसमेंट रेशो या जिसे आप कहते हैं कि जी इतनी अगर पॉपुलेशन है तो इतने अगर मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, दैट इज़ बिटवीन 3 to 5 years। व्हेन इट कम्स टू साइजेबल एड्रेसेबल मार्केट को कर लें या टोटल एड्रेसेबल मार्केट के हिसाब से कर लें, दोनों फ़र्क हैं। अगर मैं साइजेबल एड्रेसेबल मार्केट में करूँगा तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ये होता है कि अ स्मार्टफोन इज़ चेंज्ड एवरी 3 years। अगर आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट 5 से 6 साल का वो है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, अगर कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन 240 मिलियन की अगर पॉपुलेशन है और अगर 12 मिलियन स्मार्टफोन आ रहा है तो ये नंबर बहुत थोड़ा है, विच इज 5%। तो टेक्निकली आपका स्मार्टफोन कंपेयर टू योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट 12 साल बाद चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। 10 से 12 साल बाद चेंज हो रहा है। वेयर एज अगर आप उसमें आते हैं, साइजेबल एड्रेसेबल मार्केट में आते हैं, तो ये भी अभी आपका 7 से 8 साल में चेंज हो रहा है। दिस नीड्स टू बी कम डाउन, और ये आपका 3 से 5 के दरमियान आना है। सो विच मीन्स के मोबाइल फोन पेनिट्रेशन हैज टू ग्रो, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हैज टू ग्रो। मोबाइल फोन पेनिट्रेशन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हैज टू ग्रो, और ये जब ग्रो करेगी तो सबको चांस मिलेगा। इट इज़ नॉट कि जी दी इंटरनेशनल ब्रांड्स आर देयर तो वही आके कर लेंगे। ये उस जगह पे आके चैलेंज होता है जहाँ पे मार्केट्स डेवलप हो चुकी हैं। सही। और वो एक ही आपकी पाई साइज है जिसमें सब लड़े। यहाँ पे तो आपकी दिन ब दिन पाई बढ़ती जा रही है, इधर घटती भी है बढ़ती भी है। सो इस वजह से हमारा वी स्ट्रांगली बिलीव कि आवर कंपटीशन इज आवरसेल्व्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज whatever product we've launched in our earlier generation, हमारी नई जनरेशन उससे बेहतर होगी। सही। So, उसी चीज़ को अगर मैं देखते हुए आपको सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन बता दूं, हमारी 2022-23 के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि साल के शुरू में कोटा सिस्टम था, और वो सारा था, बहुत मुश्किल टाइम था। एलसी के कोटा सिस्टम की बात करें जी।
So जिसकी वजह से we did not launch any of our high-end segments. So the maximum we could go was a 4GB. उस पे भी we had launched with MediaTek G37. So अब हमने किया ये कि जो हम थर्ड जनरेशन अपनी लॉन्च कर रहे हैं, जो G37 चिपसेट which is एंट्री टू मिड लेवल गेमिंग चिपसेट, हमने अपनी एंट्री सेगमेंट में लेकर आ गए. सही. सो हमारी अब सिग्नल सीरीज हैज G37. अच्छा, जबरदस्त जी. और हमने जब और जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी में आ रही जो है. अफोर्डेबल कैटेगरी में आ रही है. सही. हमारे ये कंपटीशन गुड न्यूज़ है कस्टमर्स के लिए और डी कोड के कस्टमर्स, स्पेशली जो यूथ हैं जिनको गेमिंग का बहुत शौक है, कि अफोर्डेबल कैटेगरी में दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस G37 MediaTek विच इज़ गुड फॉर गेमिंग पर्पस. और अभी जो हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वी ट्राइड टू कीप इट 4GB एज द बेस पॉइंट. सही. 4GB रैम शुड बी द बेस पॉइंट. मिनिमम. इससे नीचे नहीं जाना. सही. इससे ऊपर ही जाए, बिल्कुल क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा देना. बिल्कुल ऐसे ही. सो उसी चीज़ को ही हम आगे लेके जा रहे हैं. When we started with 4 series. हमारे पास फ्लैगशिप पे X थी, फिर अफोर्डेबल हाई एंड स्पेक्स में साइफर थी, जिसका हमने जिक्र किया. फिर वी हैड बोल्ड एंड वी हैड सिग्नल. Okay. So our best selling in first year was Bold, which was the 4GB segment. Okay. And it was competing directly with the Chinese brands. Okay. Especially with the Transsion Group. Transsion Group. So alhamdulillah it's sold well. Alhamdulillah. हमें थोड़े से challenges भी आए थे शुरू में. Obviously नए brand को शुरू में challenges आते हैं. We tried to overcome it. कई जगहों पे हमें success हुई, कई जगहों पे कुछ we could not find that. We were not that successful. But alhamdulillah the journey was good. Great. Second year quota came in. That was again a challenge. पिछला साल तो मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई है, जितनी भी ब्रांड ओनर से बात हुई है पाकिस्तान में जो ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और जिनका अपना खुद का मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स है या दूसरे एक्सेसरीज़ के ब्रांड्स हैं या इवन रियल एस्टेट के जो जाइंट्स हैं, सबको यही प्रॉब्लम मेजॉरिटी 2022 जून से अभी तक मेरे ख्याल से यही है कि दे आर अनेबल टू ओपन LC एज़ पर देयर ओन चॉइस. इवन कि अगर आप बैंक में, क्योंकि पाकिस्तान इज़ 100% LC मार्केट, तो जिस दिन आपकी LC खुलती है तो बेसिकली आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उस LC का अमाउंट वो रिजर्व हो जाता है, उसको आप खर्च नहीं कर सकते. और दूसरा एंड के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे, क्योंकि मैं भी बहुत गुजरता हूँ और अभी भी गुजर रहा हूँ, कि वो ये आता है कि शिपमेंट यहाँ पहुँच जाती है, ये क्लियर भी करा लेते हैं शिपमेंट, लेकिन जब ये बैंक को कहते हैं कि भाई ये मेरा सप्लायर को LC खोल दो, तो वो LC नहीं खुलती. वो कहता है मुझे स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए, और स्टेट बैंक वाले जो हैं वो अप्रूवल पता नहीं जिसकी किस्मत आती है, जिसके नाम का शायद कुरान निकलता है, उसका अप्रूवल आ जाता है. और वहाँ बेचारे चाइनीज़ पार्टनर अगर आपसे क्लोज नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि हम डूब गए, हम मर गए, हमने माल भी भेज दिया, LC भी हमारी खुली हुई थी और उस कस्टमर ने माल ओपन करके अपनी फैक्ट्री में बना भी लिया, उसको मार्केट में बेच भी दिया, पैसे भी ले लिए और सप्लायर के 4 महीने पुराने पैसे उस तक पहुँचे ही नहीं. तो ये अभी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिचुएशन से जल्दी निकाले हम सबको और हम आगे की तरफ, तरक्की की तरफ और आगे गामजन रह सकें और पाकिस्तान जल्दी इस सिचुएशन से आगे निकले, ताकि सारी अफेक्टेड इंडस्ट्री, ना ही ओनली मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्री है जो कि जिससे डॉलर रिलेटेड है, इंपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि इनका ताल्लुक डायरेक्ट फैक्ट्रीज से है. तो आपको भी पता होगा कि पिछले 8 महीनों में कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज बंद हुई हैं. आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स ऑफिशियली, अच्छी बात नहीं है किसी को एम्बेरस करना, लेकिन अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स ने डाउन साइजिंग की है. 250-250, 300-300, यहाँ तक के 400-400 बंदा फैक्ट्री से, मार्केटिंग से, प्रोडक्ट टीम से, सेल्स टीम से फारिग हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एक इंतहाई अफसोसनाक बात है. लेकिन उम्मीद करते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आगे निकलेगी और हम सब उसी सुबह के इंतज़ार में हैं. तो अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. आज नकी के यहाँ होने का एक फ़ायदा उठाता हूँ और एक सवाल जो काफ़ी अरसे से मेरे दिल में है कि हम अपनी यूथ को बताएं या अपने लोगों को बताएं कि ये जो डिमांड है, इसको स्मार्टफोन की डिमांड को कैसे रेस किया जाए पाकिस्तानी मार्केट में. वो कौन से एलिमेंट्स हैं कि वो अगर पाकिस्तानी मार्केट में इंडक्ट किए जाएँ तो ये डिमांड जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब आज अगर 3 मिलियन मोबाइल सेल होते हैं पाकिस्तान में, जिसमें से स्मार्टफोन समझें कि आप कोई 16 लाख या 17 लाख पीस होते हैं पर मंथ, तो उसको हम 24 लाख इवन 3 मिलियन तक लेके जा सकते हैं. तो मुझे नकी अभी बताएं कि हमारी यूथ को कि ये डिमांड कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, हम स्मार्टफोन की तादाद कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी सारे लोकल ब्रांड्स को पहुंचेगा
और एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी पहुंचेगा और हम कह सकेंगे कि हमारे नेशन में 50 लाख 60 लाख फ़ोन पर मंथ सेल होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें देखने हैं। Please. देखिए, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें ना, तो देयर हैज़ बीन अ ड्राइव ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। सही, काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं, सही काफ़ी है। चीज़ों की अभी ज़रूरत गुंजाइश भी है, वो इंशाल्लाह साथ साथ होती भी जाएंगी। एक हमारा एक बड़ा मेजर फैक्टर वो ये है कि हम पाकिस्तान की जो जितनी भी कंज्यूमर है या जो भी आपकी पॉपुलेशन है, दे आर वेरी कैश ओरिएंटेड। बिल्कुल। जब तक जेब में कैश नहीं होगा ना, वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं और कार्ड पे बिलीव नहीं करते। बिल्कुल, ट्रस्ट फैक्टर आपका उस पर कम है। सिमिलरली आपकी रिटेल सेक्टर पे भी अडेप्टेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स बहुत थोड़ी है। बिल्कुल, ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर टेलकोस जिन्होंने मोबाइल वॉलेट्स लॉन्च किए और पेमेंट सिस्टम्स लॉन्च किए, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर। आई थिंक मेरे ख्याल से जैज़ ने QR कोड बेस्ड पेमेंट शुरू की, सही, बट मेरा आई एम नॉट श्योर कि उसका सक्सेस फैक्टर कहाँ तक पहुँचा है। सिमिलरली बाकी सारे ऑपरेटर्स भी कर रहे हैं। जब तक हमारी ये डिपेंडेंसी ऑन कैश कम नहीं होगी ना, ये वाली चीज़ें थोड़ी सी आपकी स्लो होंगी। बट इसको तेज़ करने के लिए आई थिंक डिपेंडेंसी ऑन कैश कम करनी, ये एक है। दूसरा फैक्टर अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये भी है कि द प्राइस डेल्टा बिटवीन अ फीचर फोन एंड अ स्मार्टफोन इज़ टू हाई। आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स में या डेवलप्ड मार्केट्स में द रीज़न स्मार्टफोन हैज़ पिक्ड अप सो मच इज़ कि द फोन्स आर अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स और आपको प्लान्स मिल जाते हैं, सब्सिडाइज फोन स्मार्टफोन मिल जाते हैं, सब्सिडाइज स्मार्टफोन ऑपरेटर की तरफ से, ऑपरेटर इज हेल्पिंग विद दैट। पाकिस्तान में ये वाला मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लो है। ये जैसे जैसे ये अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता जो आपका 2G फीचर फ़ोन है उसको सनसेट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन की तरफ लेकर आ जाए। बट आई थिंक वी हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द प्राइस डिफरेंस। अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। अफोर्डेबिलिटी एक मेजर चैलेंज। 3000 में फीचर फ़ोन आ जाता है लेकिन 6000 में स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी है ना कि आप जैसे जैसे देख रहे हैं ना कि बैक इन द डेज आपको 512 MB रैम या 1 GB रैम के साथ फ़ोन मिल जाते थे। अब जैसे जैसे गूगल इवॉल्व कर रहा है, एंड्रॉयड इवॉल्व कर रहा है, आपकी एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती जा रही है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB और 16 GB है एंड्रॉयड 13 के लिए, वो मिनिमम गो वर्जन, दो वर्जन, गो वर्जन के लिए, गो वर्जन ऐसे ही है। और गो वर्जन एंड्रॉयड गो जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कई आपके एक्सपीरियंस ठीक नहीं और मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप यूज़ करें बस, वो एक डिवाइस है। सो फिर उसके लिए मिनिमम आपको 4 GB चाहिए। 4 GB सो फिर आपकी ये प्राइस पॉइंट बहुत ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चला जाए। सो इस वजह से दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स जिससे आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दिस गैप इज बीइंग कवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। यू विल सी कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑपरेटर्स हैव स्टार्टेड पुशिंग इन एज वेल, अदर कंपनीज हैव स्टार्टेड पुशिंग इन एज वेल। गूगल इज एक्चुअली पुशिंग हेवीली फॉर के आपकी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंक्रीज हो। सो आहिस्ता आहिस्ता यू जस्ट हैव टू गिव जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा ये आपकी चीज़ें इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और अभी आपके देखें बैंक्स आपको इंस्टॉलमेंट्स पे फ़ोन दे रहे हैं बट प्राइमरली देयर क्रेडिट कार्ड बैक। आपके क्रेडिट कार्ड यूज़र ही 18 लाख हैं और वो 24 करोड़ की आबादी में 18 लाख कस्टमर है। 18 लाख में भी आप कई वो ऐसे होंगे जिनके पास एक के पास 2 3 ऐसे ही। सो आपकी मैक्सिमम मार्केट साइज वुड बी 1 मिलियन। उसके बाद ये आपका इंक्रीज होना है। अब आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली बैंक्स हैव रियलाइज्ड कि अगर वो उन्होंने इस फ़ोन को एज अ सिक्योर लोन देना है या इस फ़ोन को एज अ कोलैटरल बनाना है तो ये फ़ोन अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें हो रही हैं। एंड सिमिलरली आपकी जैसे जैसे कैशलेस इकोनॉमी होती जाएगी योर अडेप्टेशन विल इंक्रीज एंड वी सी दैट वी आर सीइंग दैट हैपनिंग एज वेल। And we're working primarily with government institutes as well. We're working with the operators to increase that as well. की देते हैं। जैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो पिछले 6 सालों में उनका जो डाइवर्जन हुआ है फ्रॉम कैश टू कैशलेस, इट्स 27%।
इट्स अ बिग नंबर। 27%, मतलब पहले अगर 100 लोग जेब में 500, 1000, 1500 या 300, 400 रुपये डाल के चलते थे, तो अब उन 100 में से सिर्फ आप समझें कि 63% ऐसे लोग हैं जो वो लेके घूम रहे हैं, और 27% लोग उसमें से कन्वर्ट हो गए हैं अपने पेटीएम के ऊपर या जीपे के ऊपर या आईपे के ऊपर या गूगल पे के ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर। और जब ये सर्विसेज मार्केट में, अब अगर आप देखें कुछ इश्तारात भी आ रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि लेट सपोज रक्षा वाला है या स्मॉल ग्रोसरी स्टोर है या रिटेल स्टोर्स हैं जो कि नॉर्मली वहाँ से आप भले 10 रुपए की चीज़ खरीदें, इट्स नॉट लाइक कि आप हज़ारों का सामान खरीदें कि वो बड़ी बड़ी रिटेल चेन है जाके आपने पूरी महीने की ग्रोसरी लेनी है। नहीं, आपने 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लेना है या 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी लेना है, तो आप अपना QR कोड से जीपे या पेटीएम के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। या चाइना में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ तो जो 2014 से 2018 का जो डाइवर्जन था फ्रॉम कैश टू कैशलेस, दैट वाज 47%। वो अली पे और वी चैट पे के थ्रू जो उन्होंने निकाला, तो आज मैं समझता हूँ कि मैं अगर चाइना जाता हूँ, अभी अप्रैल में मैं हांगकांग में था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10 लोग भी ऐसे होंगे जेब में पैसे डाल के घूम रहे होंगे। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा हो रहा है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर को, इसका फ़ायदा हो रहा है ऑपरेटर को, इसका फ़ायदा हो रहा है ISPs को, इसका फ़ायदा हो रहा है आपके जितनी प्रोग्रामेबल गेटवे सोल्यूशन बनाने वाली कंपनीज को हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उस गवर्नमेंट को भी उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो पैसा अपहोल्ड है उन QR कोड्स की शक्ल में, एंड दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी टू डू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जिसको हम अपनी बैंकिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट होता है जो कि वो पैसे को रोल कर रहा होता है और लोगों को इंसेंटिफाई कर रहा होता है। सो दीज आर द मैकेनिक्स, दीज आर द वैल्यू एडिशन सर्विसेज जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। एंड आई रियली होप कि हमारी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे कि जिन लोगों के इख्तियार में ये चीज़ें पाकिस्तान के जो ई-कॉमर्स के या जो IT सेक्टर को या जो डिजिटाइजेशन फोरम को हमारे लोग लीड कर रहे हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, वरना हम दूसरे नेशन से बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब जिससे आप समझें कि आप कितनी रिसोर्स को, कितने लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, इसमें आपके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, आपका कैश कम हो रहा है, आपको नोट कम छापने पड़ रहे हैं, जो कि एक बर्डन होता है हर गवर्नमेंट के ऊपर कि स्टेट बैंक जो है इस साल इतने नोट छापे, इतने नोट छापे। सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी कि लोग जो होंगे वो ईदी जो है ना, वो QR कोड से बोलेंगे दादी के पास जाके कि मेरा QR कोड स्कैन कर लें, लेकिन वो भी एक मज़ेदार सीन होगा। डिस्कशन इतना मज़ेदार हो रहा है नकी के साथ कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि आज की एपिसोड ख़त्म करें, लेकिन जो इनका ग्रुप है, प्रीमियर कोड का जो ग्रुप है, जो शुरू में इंट्रोडक्शन बताया नकी ने, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से शायद आप लोग जो जैसे इकोसिस्टम पे भी आपने बताया कि आप लोग काम कर रहे हैं अपने, और आप IoT प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आगे काम करना चाह रहे हैं, तो हम आगे उम्मीद क्या करें कि डी कोड हमें और क्या क्या चीज़ें देगा इंशाल्लाह पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर दूसरे कस्टमर्स को। आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी अ लाइफस्टाइल ब्रांड। ग्रेट। जिसमें अगर आप देखें, वी स्टार्टेड ऑफ विद मोबाइल फ़ोन। सही है। अभी आपको एक और नीचे जाके एक सरप्राइज भी एक और दिखाऊंगा। अच्छा, वो आप यानी सरप्राइज मिलने वाला है हमें आज, है? तो आप देखिएगा, हम कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, तो क्या बात भी है। हम उसको काफ़ी अरसे से हम उनके ट्रायल्स पे हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम लोकलाइज हो सके पाकिस्तान में, हम उसको लेकर आएंगे। एंड देन IoT तो है ही है, स्मार्ट होम पे काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ज़बरदस्त। और अभी आई जस्ट लाइक टू ऐड के जो हमने आपको कहे थे कि वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन द R&D व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स। क्योंकि एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि वाइल दिस इज़ एन इंडस्ट्री, आपको भी पता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में नहीं बन सकती। द मार्केट इज़ नॉट दैट बिग इनफ और द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज़ टू हाई, जिसमें आपके चिपसेट आ जाता है, आपकी LCD आ जाती है, आपकी मेमोरी आ जाती है, कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स आपके कई चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उनको ओवरकम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में वैल्यू एडिशंस पाकिस्तान में करनी, आपको डिज़ाइन वैल्यू एडिशंस पाकिस्तान में करनी, आपको जितनी ज़्यादा टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ आप पाकिस्तान में डेवलप कर सकते हैं, उससे फिर आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। I always give an example of some of our Chinese friends
स्पेशली दीज ब्रांड्स, वो भी आप अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाएं, दे वर ऑल लोकल ब्रांड्स। ऐसे ही वो लोकल ब्रांड से ही दे इन्वेस्टेड, इवॉल्व हुए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। They invested on R&D, they invested on supply chain, they invested on ecosystem. the ecosystem, they invested on the people to get to us to become international brand. बिल्कुल ऐसे ही। So हमारा भी objective यही है कि we start investing on the R&D side, we start investing on the local IP, जिससे हम इसको और बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सकें, पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन ज़्यादा लेकर आ जाएं ऑन द प्रोडक्ट साइड। वाइल लोकलाइजेशन पे हम काफ़ी काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं ज़बरदस्त, बट हम लोकल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, ज़बरदस्त। एंड दैट इज़ व्हाट आवर फोकस इज गोइंग फॉरवर्ड। यू विल स्टार्ट सीइंग इंशाल्लाह कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन पाकिस्तान में ही हुआ है। ज़बरदस्त। सो वाइल अभी तो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, हमारा आगे डिज़ाइंड इन पाकिस्तान भी होगा इंशाल्लाह, और वो वक्त दूर नहीं। एंड वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुझे आज इंट्रो मिला है और जो नकीर ने हमें एक्सपोजर दिया है, नाउ आई कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस ग्रुप इंशाल्लाह, जो मैं पहले नहीं कर सकता था। कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी चीज़ों के साथ, मतलब यू आर गोइंग वन आफ्टर अनदर, आप चीज़ों को ऐड करे जा रहे हैं वैल्यू एडिशन के साथ साथ। और एक चीज़ जो भी आपने मुझे बताई उसकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि ये ई व्हीकल का आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे फ्लोट होके आया, और तो क्या देखते हैं पाकिस्तान की मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को समझाना एक थोड़ा मुश्किल काम है कि आप ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ। ऑल्दो के इसमें मतलब अगर आज आप मुझसे पूछें तो आपकी जगह पे अगर मैं भी होता तो ये फैसला 1-1.5 साल पहले ले चुका होता कि हाँ जी ई व्हीकल इज़ अ फ्यूचर, क्योंकि विच इज़ बेसिकली द फ्यूचर। क्योंकि जहाँ पे आपकी पेट्रोल की कॉस्ट, एक बाइक की अगर हम एग्जांपल लें कि अगर वो 11 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है या 8 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है, तो वो 1.5-2 रुपये के ऊपर चली जाती है अगर आप उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ ये कैसे आइडिया इवॉल्व हुआ, किसने आइडिया दिया, कहाँ से? इसका आइडिया आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर पेरेंट ग्रुप प्रीमियर सिस्टम्स। दे वर ब्रेव इनफ कि आपको याद होगा कि 2020, आई थिंक इट वाज 2020 और 2021, दे लॉन्च्ड Audi e-tron। यस, एंड इट वाज अ सक्सेस। हाँ, मुझे इस वजह से याद है कि 1.25 करोड़ रुपए की मैंने ली थी और 1 साल बाद वो 2.25 करोड़ रुपए की हो गई थी। So फिर मैंने बेच दी। So we saw a lot of success in electric vehicle। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम Volkswagen का प्लांट भी बना रहे हैं, so उसमें भी evolution is electric। So उसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए we thought कि जी we should come in two-wheelers। So that is the connection। To start off with two-wheelers। और हमने इसकी भी जो मार्केट स्टडी की थी वो भी हम यही देख रहे थे कि अभी मार्केट में हो ये रहा है कि देयर आर 2 types of people। One who have the ability to pay and one who don't want to pay but they want to go to the electric side। बिल्कुल ऐसे ही। हमें उसमें चैलेंज ये आता है कि जैसे ही हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, वो जो स्मार्टफोन वाली हमारी अप्रोच है, हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन अगर कम कर देंगे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। So what we've tried to do is, or what we're working on is, we're trying to do a slightly middle way, not too high, very high, but not too low as well। Try to go into that segment जहाँ से हम इसको आगे लेके जा सकें। उसी चीज़ को ही लेते हुए अब इंशाल्लाह the next step is हम तकरीबन 6-7 महीने से हम उसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं और अब देख रहे हैं हम उसकी, अब उसमें भी वो कोशिश ये कर रहे हैं, अब हमने लोकल पार्टनर्स ढूंढने शुरू कर दिए ताकि हम अपनी चीज़ें मैक्सिमम लोकलाइज कर सकें। ज़बरदस्त। तो उसी चीज़ को ही लेके जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं। आज के एपिसोड का मज़ा असल में मुझे इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली वो टॉपिक्स खुल रहे हैं जिनके ऊपर मैं शायद पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू कि दिस ई व्हीकल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ मार्केट्स के लिए, नॉट फॉर द पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। बट लेट मी टेल यू टू द ऑडियंस, स्पेशली जो हमारी यूथ है और स्पेशली जो हमारे बिजनेसमैन हैं, कि उनको अगर हम सेल्समैन हैं, हम सेल्स से ताल्लुक़ है हमारा, कि जब मैंने इसकी सेल्स पेज बनाई तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको क्यों ख़रीदूँगा, तो मैं कैसे बेच सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको अपने आप को पहले बेच सकते हैं कोई चीज़, तो ही आप दुनिया को बेच सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और मैंने ये देखा कि अगर ई व्हीकल की बात करें या ई बाइक की बात करें हम, तो लेट सपोज हमारे चारों तरफ अगर आप आज आप फूड पांडा को देखते हैं, आज आप DHL को देखते हैं, आप TCS को देखते हैं, आप FedEx को देखते हैं, MNP कोरियर्स को देखते हैं, ये बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन जिनके पास तकरीबन 4000 से 5000 राइडर्स हैं, ठीक है। और
मैं शायद इससे ज़्यादा ही हूँ। अगर हम फूड पांडा ऑल ओवर पाकिस्तान ही देख लें तो मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार बाइकर्स इनके पास लिस्टेड हैं अकेले इस एक कंपनी के पास। और अगर एक बाइकर का डेली का अगर खर्चा अगर आप समझें कि अगर 300 से 400 रुपये है, क्योंकि लेट्स सपोज पाकिस्तान में एवरेज अगर हम अभी आज 290 पेट्रोल है या 280, अगर इसको एवरेज 250 पे भी अगर घुमा लें तो 250 रुपये के अंदर अगर वो 30 किलोमीटर चला रही है बाइक और डेली उसको 70-80 किलोमीटर की उसकी ट्रैवलिंग है, तो आप समझें कि अगर उसका 600 रुपये का खर्चा है, वो 600 रुपये का खर्चा अगर वो आ जाए उसके 50 रुपये के ऊपर, ठीक है, तो एक बाइकर से आप ऑलमोस्ट सेव कर रहे हैं 300 रुपये एक दिन में। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 10,000 बाइकर्स से, तो यू कैन इमेजिन कि पर डे में आप कितना पैसा सेव करेगी वो कंपनी। अगर एक कंपनी के पास 500 राइडर हैं, 1000 राइडर हैं, 2000 राइडर्स हैं, तो यू कैन इमेजिन। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन विद द बैंक्स एज वेल। बिल्कुल, कि बैंक्स इनको लोन के ऊपर आपके ऊपर आगे दे सकें कस्टमर। जिस तरीके से हमारे यहाँ नॉर्मली जो बाइक्स भी मिलती हैं पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि बहुत सारे दूसरे प्राइवेट इदारे हैं कि वो कहते हैं किस्तों पे बाइक्स ले लें आप, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये महीना। और एट द एंड ऑफ द डे ये व्हीकल इतने मज़े का है कि आपने इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करना, पेट्रोल तो डलवाना ही नहीं है, प्लस इसके अंदर एक मोटर है, 2 पहिए हैं और इसकी लाइट्स हैं और सस्पेंशन है और बैठ के आपने चलानी है। तो दैट इज़ द थिंग कि फ्यूचर जो है ना, जो कि आपको पता भी होगा नकी के जो WHO की और जो यूनिसेफ की और यूनाइटेड नेशन की 2028 की पॉलिसी है, जो कि ग्रीन पॉलिसी है, तो दे वांट 2035 से पहले पूरे यूरोप में ई व्हीकल आ जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, तो कल अगर वहाँ 100% आना है तो हमारे यहाँ आज 1, 2, 3, 4, 5% तो कन्वर्जन शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, मैं बार बार बात करता हूँ कि हमारा नेबरिंग कंट्री है और हम लोग दुबई बेस्ड हैं, तो सुबह शाम हमारे दोस्त अहबाब, हमारा ज़्यादातर ताल्लुक इंडियन लोगों से होता है। तो पिछले साल मेरी बात हो रही थी कि सिर्फ एक कंपनी ने 17 लाख ई व्हीकल सेल आउट किए, एंड दैट इज सेल आउट, नॉट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। और अब वो लोग ई व्हीकल में अब कार, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के ऊपर जा रहे हैं और बनना भी शुरू हो गए। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान एज वेल, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं या असेंबल होती हैं, बाइक्स मैन्युफैक्चर होती हैं लोकली, आपको पता है बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ ब्रांड हैं बाइक्स के, जो लाखों बाइक्स महीने की हमारी मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोडक्शन होती है उनकी। तो उसमें अगर ई व्हीकल की आप 2-2, 4-4% अगर आना शुरू हो जाए तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि आपकी पेट्रोल कंजम्पशन कितनी नीचे जाएगी इससे। बिल्कुल। और आप ग्रीन, पोल्यूशन आपका खत्म हो रहा है, मतलब ये इसमें इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत हैं, इसके बाय प्रोडक्ट एडवांटेजेस बहुत हैं इस ई व्हीकल के, कि आपका जो पेट्रोल, लेट सपोज अगर आपका पूरे साल का $2 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है पेट्रोल के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो 1.7 होगी, फिर 1.6 होगी, 1.5 होगी, तो आपकी डिपेंडेंसी पेट्रोल के ऊपर नीचे जाती चली जाएगी। प्लस जो कंज्यूमर है उसका पैसा बच रहा है, जो बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट लोग चला रहे हैं, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा, फूड पांडा या दूसरे डिलीवरी वाले, अगर इनके पास 500, 1000, 2000 राइडर्स हैं और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर डे एक राइडर की 500 रुपए है, तो आप मल्टीप्लाई करें 10,000 से, 50 लाख रुपए बनती है इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, जो कि सिर्फ पेट्रोल में जा रही है। और उसकी जगह पे अगर आप 50 लाख और एक जगह पे 5 लाख, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक ऐसी डोमेन है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है, एंड दैट इज़ द फ्यूचर। अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट, जो कि आप सबको मालूम है, रैपिड फायर राउंड। और इसमें क्या होता है नकी कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि भाई मिस्टर नकी हैं कौन, किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, वो तो आपने काफ़ी डिटेल में बता भी दी, लेकिन इसमें आपको 1 लाइनर रिप्लाई देना होगा। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि फेसबुक या यूट्यूब? फेसबुक। यूट्यूब पर्सन नहीं है आप? नहीं। ज़बरदस्त। अगर हम उसकी बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक? आई थिंक दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? तो फिर क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? बच्चों के साथ खेलता हूँ, वो ज़्यादा है। आई स्टिल एम प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। सही। तो वो चीज़ें हैं। सही। तो आई एम मोर ऑफ एन आउटडोर्सी पर्सन, सो मैं सही एंड स्पोर्ट्समैन, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा हूँ, ये चीज़ें मेरे से थोड़ी सी दूरी। ठीक है, बट दिस इज समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, ये अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन या वेकेशंस के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन क्या? सिर्फ पाकिस्तान नॉर्थ इज गुड, विच आई हैव टू स्टिल एक्सप्लोर। ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, तो वो है। देन यूरोप।
कोई यूरोप के कोई एक स्पेसिफिक स्पॉट या कंट्री? इंग्लैंड टू लॉट ऑफ टाइम्स, सही। सो अब वो कह सकते हैं। ठीक है। पास्ट लाइफ में कोई एक ऐसी शख्सियत के जिसका आज आप थैंक्स करना चाहें और इत्तेफाक से ये अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल ना हो? अभी तक तो बचत है इस चीज़ से, अच्छा। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। अगर हैं भी और फिर भी थैंक करना चाहते हैं आप उनका, आप समझते हैं आप इनफ थैंक उनका नहीं अदा कर सके, तो वो कौन शख्सियत है? सारे ही हैं जी, देखें, एवरीवन हु हैज़ मेड मी लर्न समथिंग इज समवन आई वुड लाइक टू थैंक, एंड आई मैं उनके लिए दुआगो भी होता हूँ और उनको हमेशा उनको जब भी मिलता हूँ उनको शुक्रिया भी अदा करता रहता हूँ। ठीक, सही होता है। व्हाट इज़ योर लास्ट गूगल सर्च? What is my last Google search? I think it's a very difficult question. मैंने कल ही बैठ के अपने बेटे के साथ किसी चीज़ पे फुटबॉल पे कर रहा था। सही, हाँ, ठीक है, हो और गया। वो मुझे याद एग्जैक्ट नहीं याद, बट इट वाज ऑन फुटबॉल। सही। अच्छा, ट्विटर का जो नया लोगो आया है ये सही है या पहले वाली वो चिड़िया उड़ती हुई सर चिड़िया? हमारा मैं वो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारे जो पुराना फ्लैगशिप था हाँ। उसको कॉपी कर लिए। ना करें, मतलब ट्विटर कॉपी डी कोड? हाँ, वी यूज्ड टू कॉल इट एक्स। अच्छा, रियली? हाँ जी। अच्छा, so वो क्या था? बोल्ड एक्स था वो? खाली एक्स। अच्छा, एक्स था वो? खाली एक्स, इट वाज कॉल्ड द एक्स। ओके, द एक्स। एक्स। सो मेरे ख्याल आई थिंक आई लाइक द ओल्ड वन बेटर। ओल्ड वन बेटर, मुझे भी ऐसी लगता है। मुझे उड़ती हुई चिड़िया ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय इसके कि जो एक्स, आई डोंट नो एलोन मस्क भाई ने क्या किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेवरेट डिशेस में क्या है आपकी? कोई दो अच्छी फेवरेट डिशेस सर जो आप कभी भी मना नहीं करेंगे खाने से? पाकिस्तान में पाकिस्तानी खाएं तो आई एम अ मटर कीमा फैन। सही है। सो वो या और उसके अलावा अगर आप आई एम पिज़्ज़ा पर्सन, पिज़्ज़ा पर्सन, बट वेरी ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा। सही। खाली जिसमें आप कह लें कि पिज़्ज़ा डो है आपकी क्या कहते हैं, आपकी टमाटो सॉस है और चीज़ है, हाँ, that's it। सही सही। और आपको पता है कि अगर वहाँ पे हमारे यहाँ तो लोग, आपको पता ही है, जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके ऊपर केचप और सॉसेज सब डाले जाते हैं। ये बाकायदा इतना बुरा समझा जाता है ना यूरोप, स्पेशली इटली में, कि अगर आप पिज़्ज़ा मांगे और उनसे अगर कहें ना सॉस दे दो, वो कहता है क्यों, क्या पिज़्ज़ा मेरा फारिग है कि तुम उसके ऊपर सॉस डाल के खाओगे, या वो टेस्ट नहीं है? तो ये हमारे यहाँ सिर्फ रिवाज है कि पिज़्ज़ा के ऊपर केचप वेचप या सॉस डालना, मायोनीज डाल के खाना या लगा के खाना। द रियल इज कि भाई वो पिज़्ज़ा ऑलरेडी वो सॉसेस से बना हुआ, उसके अंदर सॉस मौजूद है। तो ये हम लोग हर चीज़ को बर्बाद कर देते हैं उसको, क्योंकि उसकी एसेंस वो इटालियन डिश है, तो हम उसी का रुतबा दे के उनको उसी की तरह खाएं तो अच्छा है। वरना ये ऐसी हो जाएगा कि लोग बिरयानी के ऊपर केचप डाल के खाएंगे अंग्रेज़, तो हमें बुरा लगेगा कि भाई बिरयानी के ऊपर केचप कौन डाल के खाता है। तो अच्छा, मुझे अब नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि अगर मौका मिले पास में जाके कोई एक या दो चीज़ें दुरुस्त करके वापस आए, तो ये अडॉप्ट करना चाहेंगे, या का जो हुआ सही है वो देखिए, डेस्टिनी जो है? हुआ वो होना था। हाँ। वो हो गया। ठीक है। अब पीछे जाने से बेहतर है कि अगली चीज़ों को बेहतर किया जाए। सही, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस मुकाम तक आप पहुंच गए हैं, अल्लाह ताला आपको और दे इंशाल्लाह, और इज़्ज़त दे और मुकाम दे। आपको क्या लगता है कि दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पहुंचना था, या आप कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? सर अभी तो शुरू की है, अभी तो शुरुआत है। अभी शुरुआत है। There is a lot to do. We have to give back a lot. We have to give a lot of back, give a lot back to Pakistan. So सही। अभी तो शुरू की है जी, तो के नूली अभी से। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, बिल्कुल है। और अभी इसके इंतहा और भी हैं। बिल्कुल। तो पर्सनली जो नकी हैं वो रोमांटिक पर्सन है या शाय हैं या क्या है? I am a shy person अच्छा, and हाँ, you can say I am a very shy person. ठीक है। अच्छा, शादी पसंद की थी या अरेंज थी? Arranged. अरेंज, ठीक है। और मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां और 1 बेटा माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या उनको कहते हैं कि माय फादर इज़ माय हीरो? उनको बताते हैं अपना कि मैं बिल्कुल किन मुश्किलात से गुजरा, कहाँ से शुरू कर अपनी जर्नी बताते हैं उनको बार मैं बार? उनको अपनी कि आज ना देखो तुम्हारा अब्बू सीईओ है या तुम्हारे बाबा सीईओ है, लेकिन उससे पहले क्या क्या था, किन फेजेस से गुजरा? मैं उनको अपने से के अलावा अपने वालिद साहब की जर्नी भी बताता हूँ, ज़बरदस्त, ऑन व्हाट ही डिड टू ब्रिंग मी टू व्हाट आई एम, टू मेक मी व्हाट आई एम टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज हमारी एपिसोड। अब मैं चलते चलते पूछना चाहूँगा नकी से कि इनको हमारा ये टेक ब्लेड का ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, ये विजन कैसी लगी, ये अप्रोच कैसी लगी, और स्पेशली ये सीरीज़ कॉफ़ी विद सीईओ, जिसमें हम कनेक्ट करते हैं ब्रांड्स को या ब्रांड्स ओनर्स को डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर साइड, और जो लाखों कस्टमर्स
मुख्तलिफ ब्रांड्स के जिन ब्रांड्स को हमने कवर करा और जैसे आज हम डी कोड को कवर कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को पता चले कि भाई उनकी ब्रांड के पीछे कौन कौन लोग कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, कितनी मुश्किलात से निकल के आके आज वो इस मुकाम पे बैठे कि वो प्रोडक्ट आज आप एक यूज़ कर रहे हैं अपने पास एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की शक्ल में और एक अच्छी क्वालिटी की शक्ल में। तो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, कुछ समझ में आया आपको टेक ब्लेड और कॉफ़ी? देखिए, आई रियली एडमायर व्हाट यू आर डूइंग। ये बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए। हमें एक कहने कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। नॉट एवरीथिंग दैट इज़ ग्लैमरस इज़ गुड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि देयर इज़, आपको अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है सो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ। नो शॉर्ट, बिल्कुल है। सो आई रियली एडमायर द अप्रोच जो आप लेके चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट ईजी। जिस जगह पे जो भी लोग बैठे हैं, जो जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हैं, they've spent a lot of time, put in a lot of efforts to get to what it is. क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को देख के कहते हैं यार ये देखो ये यहाँ बैठा हुआ है और ये कुछ भी नहीं करता, ये दिन में आता है, सुबह आता है, शाम में चले जाता है, कुछ करता नहीं है। लोग उसका पास नहीं देख रहे होते कि वो किन किन मराहिल से गुजर के, किन किन मुश्किलों से गुजर के वो बंदा उस मुकाम तक वो अचीवमेंट कर पाता है। और कुछ लोग नहीं भी कर पाते, ऑल्दो कि वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो जैसा भी नकी ने इंट्रोडक्शन में कहा था कि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा और फिर दूसरा लक भी बहुत मैटर करती है, कि ज़रूरी नहीं कि सारी मेहनत का सिला आपको यहीं मिल जाए। और हमारा भी यही बिलीव है कि हमें यहाँ तो सिला इंशाल्लाह मिलेगा भी और इंशाल्लाह लाइफ आफ्टर डेथ के बाद भी ज़्यादा अच्छा सिला मिलेगा। तो इसी मैसेज के साथ आज की एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। नकी भाई, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू अगेन। सेम है। और हमारी दोस्ती तकरीबन पिछले 14-15 सालों से है, तो लेकिन हम बहुत दिनों से बाद हम मिले, तकरीबन शायद 1.5-2 साल बाद हम मिले। नहीं, हम MWC में मिले। MWC बार्सिलोना में हम फरवरी में मिले थे, अभी 4 महीने पहले। और वो मुलाकात जो थी शायद 1.5-2 साल बाद थी। अब इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जल्दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी, कॉफ़ी विद CEO। और आज हमारे साथ थे CEO डी कोड ग्रुप, प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एक ब्रांड है, डी कोड स्मार्टफोन के CEO मिस्टर नकी। और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा आज की हमारी डिस्कशन का, आज की हमारी पॉडकास्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने टेक ब्लेड ग्लोबल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जब तक के लिए, दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ डी कोड। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।